आज हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपको प्याज के खेत पर लेकर के चलते हैं। और आज हमने एक कम एरिया में प्याज का एक प्लांट लगाया है। तो हमारा प्लांट लगाने का उद्देश्य सिर्फ खेती करना तो है ही, साथ में हमारे किसान भाइयों को कुछ नया दिखाने के लिए हमने प्लांट लगाया है और आपको समय पर वीडियो डाली है। आपने देखा है कि एक ही प्लांट में एक हिस्से में हमने जैविक के प्लांट लगाया है, जो आपके पीछे खड़ा है, आप देख सकते हो। इसमें कोई खाद भी नहीं डाला, कोई खाद दवाई कुछ नहीं डाला है। इसमें टोटल जीवामृत का स्प्रे किया है साथियों। और दूसरा जो इस साइड में लगा है, इसमें सभी प्रकार के हमने खाद डाले हैं। सुपर भी डाला है, डीएपी डाला है, यूरिया डाला है और अन्य तत्वों की भी पूर्ति की है हमने दोस्तों। तो आज हमारा जो प्याज खड़ा है वो 60 दिन का हो चुका है। और अब 10-25 दिन बाद हमारा प्याज पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हो कि इसमें गांठ पड़ने लगी है और इसमें जो पीलापन आ रहा है, कोई बीमारी नहीं है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और ये थोड़ी पानी की कमी रह गई है इसमें, क्योंकि अभी फीटर हमारा नाइट फीटर था, तो 1-2 दिन पानी हमने लेट कर दिया है इसमें। जबकि साथियों, हमारा उद्देश्य प्याज में जब मार्च अप्रैल के महीने होते हैं और जब गर्मियाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। प्याज पानी का ही पौधा है, मान लो आप। तो जल ही जीवन है। यदि प्याज में आप समय समय पर पानी देते रहोगे और उसमें समय समय पर पानी मिलता रहेगा, तो उसकी जो गांठ है, उसका जो फल है, वो जल्दी विकसित होगा और बहुत अच्छा बनेगा आपका। ये प्रमाणित बात है। अब हमको देखना है कि 60 दिन के बाद हमको अपनी प्याज में कोई, सबसे पहले हमको इसमें कचरा नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कहीं कोई कचरा इसमें है नहीं। पूरे कचरे की निदाई गुड़ाई करवा दी हमने। और कचरे के बाद कोई रोग तो है नहीं। यदि रोग है तो हम उसकी भी दवा डाल सकते हैं। बाद बाकी रोग नहीं है तो साथियों, प्याज में 6 दिन के आसपास में पानी अवश्य दें। और पानी ऐसा दें कि पानी की निकासी बनी रहे, पानी अधिक ना भरे प्याज में। तो साथियों, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये पूरा प्लांट है हमारा, ये पूरा रासायनिक विधि से लगा हुआ है और ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और ये हमारा पूरा प्याज खड़ा हुआ है, आप देख रहे हो। ये पूरा जैविक है, प्राकृतिक है, इसमें कुछ नहीं दिया हमने साथियों। तो ये प्राकृतिक का मतलब आप समझ रहे हो कि आज हम लोग अस्वस्थ हैं, हमारी धरती माता अस्वस्थ है। तो हमको धीरे धीरे एक एरिया में सभी प्रकार की फसलों को प्राकृतिक रूप में करना है और इसको ज़मीन को स्वस्थ बना करके और उस लेवल पर ही लाना है जो हमारी ज़मीन आज से 40 वर्ष पहले थी। जब हमारी ज़मीन में कोई खाद नहीं डालते थे, कोई बीमारियां नहीं आती थी, कोई दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज हम देख रहे हैं कि हमने पौध से लेकर के, बीज उपचार से लेकर के और जब तक कटाई तक हमको अनेकों प्रकार की दवाइयाँ डालने पड़ रही। जब हम किसी भी फसल को अपने घर तक ला पा रहे हैं तो 60% तक हमारी लागत किसान भाइयों हो जाती है और 30% में हमारा किसान अपने भरण पोषण कर पाता है। तो ऐसी खेती से आज हम मुकाबला कर रहे हैं किसान भाइयों। तो हम बार बार आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कम लागत में अधिक उत्पादन वाली खेती की ओर जाएं। हमारे सभी किसान भाई सभी प्रकार की फसलों को प्राकृतिक रूप में करें। चाहे वो वर्मी कंपोस्ट खाद अपने घर पर बनाएं, चाहे देसी खाद का उपयोग करें किसान भाइयों, और चाहे वो जीवामृत गौमूत्र के माध्यम से और जीवामृत बनाने की विधि वीडियो के माध्यम से हमने कई बार आपको दिखाई है। तो उस विधि से अपनी खेती को करें और अपनी भूमि को स्वस्थ बनाएं। अपने खेतों पर पेड़ जरूर लगाएं किसान भाइयों, आप देख रहे हो ये सभी प्रकार के पेड़ हैं। और जिस किसान के साथियों खेत पर पेड़ हैं, वहाँ जो जीवामृत के माध्यम से हम जीवों का समूह अपनी ज़मीन में भूमि में दे रहे हैं, वो जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो हाई टेम्परेचर में पेड़ों की छाया में जीवित रहता है। और जब बरसात होती है जून जुलाई के महीने में, तो वो फिर हमारे खेत में विकसित हो जाता है और हमारी फसल को पूरा पोषक तत्व देता है। तो साथियों, ये तो प्राकृतिक खेती की बात हो गई। अब हमने जो आप देख रहे हो ये प्लांट हमारा लगाया है आधे एरिए में, तो ये रासायनिक है। हम देख रहे हैं पूरी खेती एकदम हम प्राकृतिक नहीं कर पा रहे। तो आप देख रहे हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ है और पूर्ण रूप से खड़ा है, इसकी गांठ भी बनने लगी है। और समय समय पर जब हम पानी देते रहेंगे तो इसकी गांठ सही बन जाएगी। और गांठ जब हमारी बन जाएगी तो फिर हम इसको
देखेंगे मंडी भाव के हिसाब से या तो अपने घर पर स्टॉक कर सकते हैं या मंडी भाव के हिसाब से हम अपनी मंडी में बेच सकते हैं साथियों। तो ये हमारी रासायनिक खेती है। इस खेती में हमको धीरे धीरे कमी लाना है, डीएपी यूरिया की मात्रा कम करना है और प्राकृतिक रूप को धीरे धीरे बढ़ाना है साथियों। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिन किसान साथियों को जीवामृत की आवश्यकता है वो हमसे कांटेक्ट करें। वर्मी कंपोस्ट में यदि किसी किसान भाइयों को केंचुए की ज़रूरत है तो वो भी हम उपलब्ध कराएंगे साथियों। और हम अधिक जोर प्राकृतिक खेती की ओर दे रहे हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करें किसान भाइयों। आज हम प्रकृति के लिए जीवन मिला है हमको, हमारी धरती माता को स्वस्थ बनाएं। आप देख रहे हो कि आज कई वर्षों से हमारा किसान कचरे की दवाई डाल रहा है, सभी प्रकार के कचरों की दवाई सभी फसलों में आ गई हैं, फिर भी ये कचरा नहीं मर रहा, क्योंकि धरती माता की देन है। माँ सबको सुरक्षित रखती है कहीं ना कहीं। तो आप माँ पे भरोसा करें, माँ की एक जिम्मेदारी है भरण पोषण करने की। आप भी एक विश्वास रखें कि हमारी माँ हमको भूखा नहीं मरने देगी, भूखा नहीं सोने देगी साथियों। तो उस माँ की सुरक्षा करें, माँ का सम्मान करें और प्राकृतिक रूप से अपने घर का जितना कूड़ा कचरा, पत्तियाँ, फलों के छिकले, सारी चीज़ें वो एक गड्ढे बना, उस गड्ढे में डालें और उसको देसी खाद में परिवर्तित करके अपनी धरती माता को भोजन के रूप में दे। जब आप अपनी माँ को स्वस्थ रखोगे, माँ को समय समय पर भोजन पानी दोगे, तो माँ हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा करेगी, सच्चाई करेगी किसान भाइयों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी इस वीडियो को आगे तक भी भेजें और इस प्रकृति माँ का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। अपने खेतों की मेड़ पर पेड़ जरूर लगाएं, जो फल वाले पेड़ हैं उन पर अधिक जोर दें, जिससे हमारे जो पक्षी हैं वो पेड़ों पर निवास करेंगे, पेड़ों पर विश्राम करेंगे, रुकेंगे और हमारे खेतों में होने वाली कीट इल्लियाँ उनको खाएंगे। तो हमको रासायनिक दवा की कतई ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो साथियों, हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं कि सब लोग प्राकृतिक खेती पर